वेलकम टू श्री क्लासेस। मैं मुस्कान। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग सिस्टम के बारे में। एंड ये हमारी इकोनॉमी में क्या क्या काम करते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बार्टर एक्सचेंज जो था, जो गुड्स टू गुड्स हम एक्सचेंज करते थे, तो उसको सॉल्व करने के लिए मनी इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड इसके साथ साथ बैंकिंग सिस्टम भी हमारी इकोनॉमी में आई थी। अब ये कैसे हेल्प करते हैं हमारी इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मनी सप्लाई से। मनी सप्लाई होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे एक इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है जनरल पब्लिक के पास, दैट इज मनी सप्लाई। हमने क्या समझा कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे जनरल पब्लिक मतलब कि हमारे को कितना पैसा सर्कुलेट किया गया है इकोनॉमी में, कि कितना पैसा जो है वो सर्कुलेट होगा, घूमेगा, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। कि क्या मनी सप्लाई है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, अब ये क्या हो सकती है, ये करेंसीज हो सकते हैं। करेंसी में आपके कुछ भी आ सकते हैं, नोट्स एंड कॉइन्स दोनों आ सकते हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट हो सकता है, जो बैंक्स डिपॉजिट दैट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। हम कभी भी बैंक से जाके विड्रॉन कर सकते हैं। ये क्या इंक्लूड नहीं करता, मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड बैंक्स। गवर्नमेंट एंड बैंक्स के पास जो मनी है उसको ये मनी सप्लाई में इंक्लूड हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि मनी सप्लाई के कुछ मेजर्स होते हैं। ठीक है, पहले ये मेजर्स देखेंगे कि क्या है, फिर वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है। सबसे पहला मेजर है M1। ठीक है, नेक्स्ट है M2, उसके बाद है M3, उसके बाद आता है आपका M4। कितने मेजर्स है, 4। कितने, M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, ये आपके 4 मेजर्स हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड फॉर्म जो होती है वो M1 होती है। ठीक है, M4 जो होती है वो मोस्ट ब्रॉड फॉर्म होती है। सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड फॉर्म M1 होती है, M4 ब्रॉड फॉर्म होती है, और M3 जो है वो स्टेज ऐसा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। अब एक एक करके इनको हम समझते हैं कि है क्या। सबसे पहला मेजर जो है वो है M1, दैट इज नैरो मनी। इसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, करेंसी विद पब्लिक, पब्लिक के पास जो करेंसी है वो सारा इसमें इंक्लूड होगा। डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, जो कभी भी हम विड्रॉल कर सकते हैं वो डिमांड डिपॉजिट, वो भी होगा। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के साथ हम लोग जो भी डिपॉजिट करते हैं वो भी इस M1 के ही मेजर में इंक्लूड होता है। 3 चीजें इंक्लूड होती है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब करेंसी में क्या आ जाएंगे, नोट एंड कॉइन्स आ जाएंगे आपके। डिमांड डिपॉजिट में करंट एंड सेविंग अकाउंट्स जो होते हैं उनमें जो आपके पैसे होते हैं वो कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हो ना, वो सारे आपकी मनी आ जाएंगे। एंड अदर डिपॉजिट, कुछ आरबीआई के पास भी डिपॉजिट मनी होता है, वो भी हमारा मनी सप्लाई में ही आएगा। अब इसको नैरो मनी भी बोलते हैं। क्या, M1 जो आपका टर्म है इसको नैरो मनी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में मनी होता है। लिक्विडिटी यहाँ पे ज्यादा है। लिक्विड का मतलब जो पैसे हैं वो यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए इसको नैरो मनी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका M2। M2 क्या होता है, इसमें M1 के जितने भी कंपोनेंट्स थे वो तो आएंगे, साथ में सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, इसके भी जितने भी डिपॉजिट होते हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे। किसके, पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक्स में आप जितने भी डिपॉजिट करते हो, जितनी भी सेविंग्स करते हो, वो आपके M2 में इंक्लूड होगा। किसके साथ, M1 के साथ। M1 के कितने कंपोनेंट्स थे, 3, उसके साथ आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक के जो भी डिपॉजिट थी वो इंक्लूड होगी M2 में। ठीक है, ये एक थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है देन M1। M1 से थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं M3 की। M3 की, ये M3 जो है वो ब्रॉड मनी कहलाता है, इसका दूसरा नाम ब्रॉड मनी है। इसमें M1 आएगा, M1 के वही वापस से 3 कंपोनेंट थे,
ठीक है, जो 3 कंपोनेंट थे वो, और साथ में टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स में आपके क्या आ जाते हैं, एफडीज वगैरह, जो एक टाइम पीरियड के लिए होता है ना कि भाई एफडी आप क्या करते हो, एक टाइम पीरियड होता है उसके लिए फिक्स डिपॉजिट रख देते हो, और जब वो मैच्योरिटी पीरियड आता है तो वो आपको पैसा मिल जाता है। तो एक जो टाइम डिपॉजिट होता है वो भी आपका इसी में इंक्लूड होगा। अब इसको, ये जो फिक्स डिपॉजिट है, इसको हम इमिडिएटली नहीं विड्रॉ कर सकते। ठीक है, अगर मुझे जरूरत पड़ रही है तो ऐसा नहीं है कि मैं अब अपनी एफडी से पैसे निकाल के यूज कर लूं, इतना जल्दी वो आसानी से नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए इसको ब्रॉड मनी कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन मेजर है जो इंडिया में यूज होता है। इंडिया में मोस्टली M3 का जो मेजर है, M3 मेजर है, वही यूज होता है। नेक्स्ट है आपका M4। M4 में देखो जरा, M3 के कंपोनेंट्स, M3 के कंपोनेंट्स में आपका M1 भी था और ये टाइम डिपॉजिट भी था। M1 में 3 कंपोनेंट्स थे, वो 3 लिक्विडिटी फॉर्म वाले। ठीक है, अब टाइम डिपॉजिट, अब उसके साथ टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो आपने M2 में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जितना डिपॉजिट पड़ा था वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, M4 में क्या इंक्लूड होगा, M3 के कंपोनेंट, और M3 के कंपोनेंट में ऑलरेडी M1 के कंपोनेंट है जो 3 है, वो भी आपके M4 में आएंगे। M3 के कंपोनेंट के साथ आपका क्या था, टाइम डिपॉजिट, वो भी आएगा। टाइम डिपॉजिट के साथ आपका पोस्ट ऑफिस के साथ जितना आपने डिपॉजिट किया है, पोस्ट ऑफिस बैंक में जितना आपने सेविंग डिपॉजिट किया है, वो भी आपका M4 में आएगा। ठीक है, it includes all the deposit in the post office and it is the widest measure of money supply। ये एक widest measure है मनी सप्लाई का। ओके, अब कितने मेजर पढ़े हमने, 4, M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या होता है। भाई कमर्शियल बैंक क्या होता है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ग्रांट लोन, एडवांसेस एंड एम टू अर्न प्रॉफिट। क्या कह रहा है कि कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक है, ये या एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। मींस हम लोग बैंक में जाके अपने पैसे जमा करते हैं, तो वो जो डिपॉजिट करते हैं उसको वो एक्सेप्ट करता है, फिर उन्हीं को यूज करके हमें लोन्स एंड एडवांसेस देता है, और कहीं ना कहीं इसका एक एम होता है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना है, मेरा डिपॉजिट वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, दूसरा मुझे लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करेगा। ये होता है कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे एक फंक्शन और है, ये हमारी सेविंग्स को भी ध्यान में रखता है। हमारी सेविंग्स जो होती है उसको भी अपने पास सेफली रखता है। कौन, कमर्शियल बैंक। कि अगर मुझे कुछ पैसे सेव करने हैं तो मैं कमर्शियल बैंक में आराम से जाके पैसे को सेव कर सकती हूँ। ठीक है, अब ये बैंक्स होते क्या है, SBI, HDFC और जितने भी आपके कमर्शियल बैंक है वो सारे। बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। ये जो कमर्शियल बैंक है इसके टाइप्स क्या है। सबसे पहले है शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक क्या कहता है, दीज बैंक्स आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो RBI है ना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि RBI होता क्या है और इसका फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल क्या है। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझो, एक शेड्यूल बैंक है, वो जो RBI है उसके सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक में आता है। एंड ये जो बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक है, इसको RBI के जितने भी रूल्स है एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करने पड़ते हैं, और जितना भी मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। कुछ कुछ पैसे होते हैं जो हर एक बैंक को मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। ये RBI उनको अमाउंट देती है कि भाई इतना % आपको ये अमाउंट है, ये मेंटेन करके रखना है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो वो हर एक बैंक अपना अपना बैलेंस मेंटेन करके रखती है। ठीक है, एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक की, दैट इज प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स क्या होते हैं, दैट आर ओन
मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है या कोई भी कंपनीज है, उसके थ्रू ये जो बैंक है वो मैनेज होंगे। ठीक है, एंड ओन मतलब कि उसने वो खरीद रखा होगा, वो उसका बैंक होगा एंड वो उसको मैनेज कर रहा होगा, चला रहा होगा। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? प्राइवेट बैंक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड। उसको बैंक को क्या करना है? प्रॉफिट ध्यान में रखना है, कैसा भी करके मुझे अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है। नेक्स्ट, प्रोवाइड मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज। जितने भी मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करनी है। एफिशिएंट एंड कस्टमर फ्रेंडली। कोई भी काम करने में ये एफिशिएंट होते हैं और कस्टमर फ्रेंडली होते हैं। मींस हमेशा अपने कस्टमर को खुश रखेंगे एंड उनकी सारी नीड्स को वो पूरा करेंगे। ये प्राइवेट बैंक्स का काम होता है। अब ये कौन से बैंक है? आपके आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, कोटक हो गया, ये सारे बैंक्स क्या है? प्राइवेट बैंक्स है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? दैट आर ओन एंड मैनेज बाय मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जहां पे हर कोई एक दूसरे से कोऑपरेट करता है एंड एग्री होते हैं सब लोग एक बैंक स्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, एक बैंक स्टेब्लिश किया इन्होंने और यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं वो सारे एग्री करते हैं हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन पे। ठीक है, ताकि वो ओन एंड जब ओन करे एंड मैनेज करे कोई भी काम को तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये किस लिए होता है? ये बेसिकली ऐसे लोगों के लिए होता है, ऐसी सोसाइटी के लिए होता है, जैसे सोसाइटी में मान लो कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, लोन्स एंड एडवांसेस नॉर्मल बैंक से नहीं ले पाते क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट ज्यादा है। तो वो क्या करते हैं? इन कोऑपरेटिव बैंक से हेल्प कर लेते हैं। कोऑपरेटिव बैंक क्या करते हैं? इनको म्यूचुअली एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं एंड कम इंटरेस्ट पे इनको लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो लोग हैं जो ज्यादा लोन्स वगैरह और क्रेडिट के उसमें फंसना नहीं चाहते, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहते, उनकी एक तरीके से हेल्प हो जाए और इकोनॉमी में सारा काम नॉर्मली चलता रहे। अब ये ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक जो है इनसे हेल्प कौन लेता है? फार्मर लेते हैं, जो छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं वो लेते हैं, या फिर रूरल एरिया के जो लोग हैं वो लोग इनसे हेल्प लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या है। कमर्शियल बैंक है उसके कुछ फंक्शन है। सबसे पहले क्या करता है? ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। मींस मेरे को कुछ भी कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कराना है, जमा कराना है बैंक में, तो कमर्शियल बैंक मेरी हेल्प करेगा वो पैसा डिपॉजिट कराने के लिए, वो एक्सेप्ट करेगा मेरे डिपॉजिट को। नेक्स्ट, मुझे ही लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स वगैरह ये सब कौन प्रोवाइड करेगा? कमर्शियल बैंक ही प्रोवाइड करेगा। हमने अभी दो फंक्शन पढ़े, क्या? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लैंडिंग ऑफ लोन। अब ये जो दो फंक्शन है दैट इज प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, हमने ये जो दो फंक्शन पढ़े हैं दैट इज आर प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। अब सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है कमर्शियल बैंक का? दैट इज एजेंसी फंक्शन। अब हम लोग बात करते हैं एजेंसी फंक्शन की। एजेंसी फंक्शन क्या कहता है? जो बैंक है वो एज अ एजेंट काम करता है हमारे लिए। वो क्या करता है? हमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारे जो पेमेंट्स वगैरह है उनको ट्रांसफर करता है, हमें चेक्स देता है, हमारे बिल्स को क्लियर कराता है। तो ये सारे एजेंसी फंक्शन में आते हैं। जनरल यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? हमें लॉकर फैसिलिटी देता है, हमारे को डिपॉजिट करने के लिए, मतलब हमारे जो पैसे मनी वहां पे डिपॉजिट है उनको सेफ रखता है एंड और अदर फैसिलिटी जो है वो हमको प्रोवाइड करता है, वो जनरल यूटिलिटी फंक्शन में आता है। नेक्स्ट है हमारा मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन क्या होता है? एक मनी क्रिएशन ऐसा प्रोसेस है कि बैंक के पास जो डिपॉजिटेड मनी है या फिर जितना पैसा है उससे ज्यादा वो लोन्स एंड एडवांसेस पब्लिक को प्रोवाइड कर देता है। दैट इज मनी क्रिएशन। अब मनी क्रिएशन पे ना एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जिसको मैं आपको आने वाली वीडियो में प्रॉपर तरीके से कराऊंगी कि बैंक ये चीज कैसे कर पाता है कि भाई उसके पास जितना पैसा है उससे ज्यादा वो पब्लिक को लोन्स एंड एडवांसेस दे रहा है। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। ठीक है, दैट इज मनी क्रिएशन। अब
एक चीज ध्यान रखना, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको मेंशन क्या करना है कि ये जो दो स्टार्टिंग के हमने फंक्शन पढ़े, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है हमें, दैट इज प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, ये क्या थे? प्राइमरी फंक्शन थे। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ा, एजेंसी फंक्शन एंड जर्नल यूटिलिटी फंक्शन, दैट इज सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, ये बैंक का सेकेंडरी फंक्शन है। नेक्स्ट लास्ट जो है दैट इज मनी क्रिएशन फंक्शन। ठीक है, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एंड ये 5 फंक्शंस लिखोगे तो आप अच्छे से मेंशन करना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड ये हमें कैसे हेल्प प्रोवाइड करते हैं एंड इनका काम क्या है। ठीक है, हर एक चीज आपने मेंशन करनी है आपके एग्जाम में। आज हमने सबसे पहले मनी सप्लाई को समझा एंड मनी सप्लाई के कितने मेजर्स होते हैं उसके बारे में बात करी थी। कितने मेजर्स होते हैं? 4 मेजर्स होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। ये 4 मेजर्स को हमने समझा। देन हमने बात करी है कमर्शियल बैंक की एंड कमर्शियल बैंक के कितने टाइप्स होते हैं। कमर्शियल बैंक के 3 टाइप्स होते हैं, उनको हमने पढ़ा। एंड कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर करी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरबीआई एंड आरबीआई के फंक्शंस क्या है एंड आरबीआई कैसे हमारी इकोनॉमी में काम करती है, हमारी इकोनॉमी को रेगुलेट करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी एंड कोई भी आपके डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।